वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा टॉपिक है श्रेष्ठ तिथियाँ। श्रेष्ठ तिथियों में क्या करना चाहिए, कौन से भगवान की पूजा करने से क्या लाभ मिल सकता है, आइए जानते हैं। अश्विन, कार्तिक, माघ और चैत्र इन महीनों में स्नान, दान और भगवान शिव तथा विष्णु का पूजन 10 गुना फलप्रद होता है। एकम तिथि में अग्नि देवता का पूजन और हवन करने से सभी तरह के धान्य और इससे धन प्राप्त होते हैं। यदि शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि बृहस्पतिवार से युक्त हो तो उस तिथि में विधिपूर्वक भगवान अग्निदेव का पूजन और एक टाइम भोजन करने से इच्छित ऐश्वर्य प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में मिथुन और श्रावण मास में कर्क राशियों के सूर्य में जो द्वितीया आए उसमें उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। अशून्य शयन द्वितीया यानी कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को गंध, पुष्प, वस्त्र तथा विविध नैवेद्यों से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत से पति पत्नी का परस्पर वियोग नहीं होता। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ मास की तृतीया रोहिणी युक्त नक्षत्र हो तथा अश्विन तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से इनमें हविष्यान्न एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कपूर से युक्त जलदान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वह मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रावण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र युक्त चतुर्थी में यम देवता की उपासना करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी शिवलोक में पूजित है। कार्तिक और माघ मास के ग्रहणों में स्नान, जप, तप, दान, उपवास और श्राद्ध करने से अनंत फल मिलता है। चतुर्थी में संपूर्ण विघ्नों के नाश तथा इच्छित पूर्ति के लिए भगवान गणेश की पूजा मोदक आदि से भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी में द्वार देश के दोनों ओर गोमय से नागों की रचना कर दूध, दही, सिंदूर, चंदन, गंगाजल एवं सुगंधित द्रव्यों से नागों का पूजन करना चाहिए। नागों का पूजन करने वाले के कुलों में निर्भयता रहती है एवं प्राणों की भी रक्षा होती है। श्रावण कृष्ण पंचमी को घर के आंगन में नीम के पत्तों से मनसा देवी की पूजा करने से कभी सर्प भय नहीं होता। भाद्रपद की षष्ठी में स्नान, दान आदि करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ और कार्तिक की षष्ठी में व्रत करने से इहलोक और परलोक में असीम कीर्ति प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी में यदि संक्रांति पड़े तो उसका नाम सहजया या सूर्यप्रिया होती है। भाद्रपद की सप्तमी अपराजिता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी या सप्तमी रविवार से युक्त हो तो वह ललिता नामक तिथि पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाली और महान पुण्यदायिनी है। अश्विन एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अष्टदश भुजा का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में चंडिका देवी का प्रातः काल स्नान करके अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजन कर रात्रि में अभिषेक करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी में अशोक पुष्प से मृणमयी भगवती देवी का अर्चन करने से संपूर्ण शोक निवृत्त हो जाते हैं। श्रावण मास में अथवा सिंह संक्रांति में रोहिणी युक्त अष्टमी हो तो उससे अत्यंत प्रशंसा की गई है। प्रति मास की नवमी में देवी का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में के शुक्ल पक्ष की दशमी को शुद्ध आहार पूर्वक रहने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी गंगा दशहरा कहलाती है। अश्विनी की दशमी विजया और कार्तिक की दशमी महापुण्या कहलाती है। एकादशी व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में दशमी को जितेंद्रिय होकर एक ही बार भोजन करना चाहिए।
दूसरे दिन एकादशी में उपवास कर द्वादशी में पारणा करना चाहिए। द्वादशी तिथि 12 पापों का हरण करने वाली होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में अनेक पुष्पादि सामग्रियों से कामदेव की पूजा करें। इसे अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शनिवार या शतभिषा नक्षत्र से युक्त हो तो गंगा में स्नान करने से सैकड़ों सूर्य ग्रहण का फल प्राप्त होता है। इसी मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यदि शनिवार या शतभिषा से युक्त हो तो वह महावरुणी पर्व कहलाता है। इसमें किया गया स्नान, दान एवं श्राद्ध अक्षय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी दंभ भंजिनी कही जाती है। इस दिन धतूरे की जड़ में काम देवता का अर्चन करना चाहिए। इससे उत्तम स्थान प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। इसे भक्तिपूर्वक करने से मनुष्य अनंत सुख प्राप्त करता है। प्रेत चतुर्दशी यानी कि यम चतुर्दशी को तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से मनुष्य यमलोक में नहीं जाता। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध है और वह संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाली है। इस दिन चारों प्रहारों में स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र तथा गुरुवार से युक्त हो तो वह महाचैत्री कहलाई जाती है। वह अनंत पुण्य प्रदान करने वाली है। इसी प्रकार विशाखादि नक्षत्र से युक्त वैशाखी, महाजयेष्ठी आदि 12 पूर्णिमाएं होती है। इनमें किए गए स्नान, दान, जप, नियम आदि सत्कर्म अक्षय होते हैं और व्रती के पितर संतुष्ट होकर अक्षय विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। हरिद्वार में महावैशाखी का पर्व विशेष पुण्य प्रदान करता है। इसी प्रकार शालिग्राम क्षेत्र में महाचैत्री, पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाजयेष्ठी, श्रृंखल क्षेत्र में महाषाढ़ी, केदार में महाश्रावणी, बद्रिकाश्रम में महाभाद्री, पुष्कर तथा कान्य कुंभज में महाकार्तिकी, अयोध्या में महामार्गशीर्षी तथा महापौषी, प्रयाग में महामाघी तथा नैमिषारण्य में महाफाल्गुनी पूर्णिमा विशेष फल देने वाली है। इन पर्वों में जो भी शुभाशुभ कर्म किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं। अश्विनी की पूर्णिमा कौमुदी कही गई है। इसमें चंद्रोदय काल में विधिपूर्वक लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में प्रदोष के समय लक्ष्मी का सविधि पूजन कर उनके प्रीति के लिए दीपों को प्रज्वलित करना चाहिए एवं नदी तीर, पर्वत, गोष्ठ, स्मशान, वृक्षमूल, चौराहा अपने घर में और चत्वर में दीपों को सजाना चाहिए। आपको भी अगर कोई तिथि अच्छी लगे तो आप भी इसमें बताया हुआ ज़रूर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।